हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द आइसोमर। इस वीडियो में हम आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं असाइनमेंट जिसमें क्या क्या होगा, केस स्टडी, एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा बोर्ड का पैटर्न आएगा उसी बेस पे मैंने असाइनमेंट बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें लिंक ओपन करके उनको सॉल्व करके देख सकते हो और जो भी कोई क्वेरी आपको आएगी वो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग बनती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग बनती है। तो अगर हम देखें मीथेन, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन में कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी? एक। मैंने ये यहाँ से 1 से लेके 9 तक के सारे बता रखे हैं किसमें कितनी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, तो आप ये देख सकते हो कि मीथेन में सिर्फ एक ही बनेगी नॉर्मल जो बन सकती है, इथेन में एक, प्रोपेन में एक, और बाकी आपको याद रखना है 6 कार्बन तक, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 6 कार्बन तक ही पूछी जाती है मोस्टली। ठीक है ना, तो आपको 6 कार्बन तक याद रखनी है, बाकी इतने तुम्हारे याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना, ब्यूटेन की बनेगी 2 स्ट्रक्चर, पेंटेन की 3 और हेक्सेन की बनेगी हमारी 5 स्ट्रक्चर। बाकी इनके याद रखने हैं, आपको रख लो कि इनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर इतनी बननी है, किसकी? हेप्टेन की, ऑक्टेन की, नोनेन की। और अगर आपको फॉर्मूले से निकालने हैं कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं, तो आप 7 तक के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जो है 2n-4। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे आपको 4 के लिए निकालना है कि ब्यूटेन में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगी, तो आप n की जगह क्या रख दोगे? 4, और 4 माइनस क्या हो जाएगा? 4, तो 2 की वैल्यू, 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है? 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा? 2। तो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 2। तो इसी तरह से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो n में। जैसे आपको पेंटेन की निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू रख देना, अगर एग्जाम में भूल जाओगे इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर कितनी बननी है। ठीक है, बाकी इसके लिए 8 के लिए +2 होगा और 9 के लिए +3 होगा। ये फॉर्मूले है पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालने के। अब हम ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे, पेंटेन की और हेक्सेन की। तो आप देख सकते हो कि मीथेन की स्ट्रक्चर आप कैसे भी बनाओ इसी तरह से बनेगी। इसे उल्टा कर दो, सीधा कर दो, मतलब इधर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसकी बस पॉसिबल एक ही स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए मीथेन का सिर्फ एक आइसोमर होता है, नॉर्मल मीथेन। ठीक है, इथेन का भी सिर्फ एक ही आइसोमर होता है और प्रोपेन का भी एक ही होता है, क्योंकि अगर आप इन्हें सीधा, जिनकी आईयूपीएसी सेम होती है वो आइसोमर नहीं बना पाते। मतलब अगर आईयूपीएसी अलग आए तब वो आइसोमर है, अदरवाइज आइसोमर नहीं है। तो इसलिए इनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर कितनी बन सकती है? सिर्फ एक। ठीक है ना, अब आगे आते हैं ब्यूटेन पे। ब्यूटेन हमने कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेन में? 4। तो अब एक तो ये नॉर्मल बन गया, ये तो हमारा क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। और एक हम कैसे बना सकते हैं? 3 कार्बन मेन चेन में रखकर एक हम लगा देंगे यहाँ पर कार्बन। तो देखो डिफरेंट क्या बन गई? डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गई। इसकी आईयूपीएसी करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3। 2 पर क्या है? मिथाइल। 2 पर क्या है? मिथाइल। मैंने बताया था ब्रांच वाले के बाद में वाई लगाते हैं, और एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जहां पर भी आईयूपीएसी अलग आ जाती है तो वो उसका आइसोमर होता है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं? 2। एक तो हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हो गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसको आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। ये तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई और ये इसकी कॉमन नेमिंग है। आइसोब्यूटेन किसको बोलते हैं? जब एक कार्बन पे हमारे क्या, ये जो हमारा एक कार्बन है इससे क्या जुड़े हो? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो। कैसे जुड़े हो? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। देखो इससे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, इसलिए इसको बोल दिया हमने आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग तो हो गई आइसोब्यूटेन और आईयूपीएसी नेमिंग हो गई 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसकी? पेंटेन की।
तो मैंने बताया था पेंटेन में पॉसिबल स्ट्रक्चर कितनी बन सकती है, 3। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे पेंटेन में। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो एक तो इसका है, एक तो यही हो गई, एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये बन गई, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब हमें इस कार्बन को इस तरह से कहीं लगाना है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अगर मैं इस कार्बन को यहीं पे लगाऊंगी तो ये तो दोबारा से सीधी चेन बन जाएगी, तो इसलिए मैं इस कार्बन को तोड़कर, इस वाले कार्बन को तोड़कर कहाँ लगाऊंगी, इस वाली पोजीशन पे। तो मेन चेन में कितने रह जाएंगे, मेन चेन में रह जाएंगे 4 और 4, और इसको कार्बन को लगाना है मुझे इस पोजीशन पे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, यहां से काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अगर एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, कितने ग्रुप जुड़े हो, 2 मिथाइल, तो इसे हम आइसोपेंटेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोपेंटेन। मतलब अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं कार्बन से तो उसके लिए आइसो यूज होता है वर्ड। और टोटल कितने कार्बन है, पेंटेन, मतलब कितने हैं, 5, इसलिए पेंटेन आया है। तो कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन की जैसे पूरे 5 हैं तो 5 ही आए यहाँ पर। तो IUPAC और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है आइसो किस वजह से आया है, क्योंकि इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे। 2 से तीसरी और बनेगी, देखो अगर मैं इसे यहाँ पर लगा दूं दोबारा से तो वही नेमिंग हो जाएगी। अब यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4, तब भी यही नेम आएगा। तो IUPAC सेम हो जाने का मतलब क्या है कि ये इसका आइसोमर नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 3 मेन चेन में ले लेंगे, एक ऊपर मिथाइल लगा दो, एक नीचे मिथाइल लगा दो। तो अब काउंटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो नाम क्या होगा, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हमारे एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, कितने अटैच हो, 3, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियो। क्या वर्ड आएगा, नियो। तो नियो कितने कार्बन है इसमें, टोटल 5, तो क्या बन जाएगा ये, नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। या आप ऐसे याद रखो, अगर दो नंबर पे मिथाइल ग्रुप आता है तब आइसो आता है, और अगर 2 डाइमिथाइल आता है तब नियो आता है। ऐसे भी याद रखोगे तब भी सही हो जाएगा। तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा अगर आप दोनों नेमिंग लिखते हो, IUPAC भी और कॉमन नेमिंग भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आप इनकी बैलेंस पूरी जरूर करना। जैसे यहाँ पर एक का है तो कार्बन की 4 होती है, एक बॉन्ड यहाँ लग रहा है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, H3। यहाँ पर कितने बॉन्ड से अटैच है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी अटैच है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पर 2 पहले से हैं तो कितने H आएंगे, 2। ऐसे यहाँ पर 2 पहले से अटैच है, कितने H आएंगे, 2। और यहाँ पर 1 से अटैच है तो कितने H आएंगे, 3। ऐसे यहाँ पर 1 से अटैच है तो कितने आने हैं, 3। यहाँ पर देखो 2 से अटैच है तो कितने आएंगे, 2। यहाँ से 3 से अटैच है तो कितना H आएगा, सिर्फ 1। यहाँ पर 1 से अटैच है तो यहाँ पर कितने H आ जाएंगे, 3। और यहाँ पर 1 से अटैच है तो यहाँ पर भी कितने आएंगे, 3। तो ऐसे ही आप इनकी वैलेंसी पूरी जरूर करना, मतलब H जरूर लगा देना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। अब हमें किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, हेक्सेन की। हेक्सेन में पॉसिबल आइसोमर कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें बनेगी हमारी कितनी, 5 स्ट्रक्चर बननी है। तो एक तो मेन चेन में क्या हो जाएंगे, पूरे 6 कर दो, तो ये तो नॉर्मल बन गई, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल हेक्सेन। और हम इसे किस तरह से लगा सकते हैं, इसे तोड़ के हमने यहाँ लगाया तो ये तो सीधी बन जाएगी, तो एक पोजिशन हम यहाँ लगा सकते हैं। तो मेन चेन में कितने रखोगे, 5, 1 2 3 4 5, और इसको लगा दो दूसरी पोजीशन पे, यहाँ लग गया। अब इसे एक बार किस पे लगा दो, तीसरे कार्बन पे और लगा दो, 1 2 3 4 5, एक बार यहाँ पर लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं, 4 रखो मेन चेन में, 4 रखो आप मेन चेन में, एक बार 2 पर लगा दो और एक बार 3 पर लगा दो यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई। एक क्या स्ट्रक्चर बन सकती है हमारी, एक ऊपर इस पे और एक ऊपर इस पे। तो बस ये ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। नेम देख लो, ये तो नॉर्मल हेक्सेन था, इसका क्या नाम होगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये नॉर्मल, ये दूसरे पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, क्या नाम होगा, 2 मिथाइल पेंटेन।
क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर देखो कितने नंबर पे है, 1 2 3, 3 नंबर पे है, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दो पर है और 3 पर है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखो ये नेमिंग इस तरह से करी गई है। एक यहाँ पर सी लगा हुआ था, तो क्या हुआ, 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल क्या हो गया, ब्यूटेन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 2 पर ही 2 बार मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमने आईयूपीएसी, बस आईयूपीएसी ही अलग होनी चाहिए, आप ना भूलो तो ऐसे याद रख सकते हो, एक बार 2 पर मिथाइल लगाना है, एक बार 3 पर। मेन चेन में 5 कार्बन रखने हैं, फिर क्या करना है, 4 कार्बन मेन चेन में रखने हैं, एक बार 2 पर लगा दो, एक बार 3 पे मिथाइल लगा दो, और फिर दूसरे ही कार्बन पर 2 बार लगा दो। तो मैंने कहा था अगर एक कार्बन से कितने मिथाइल अटैच हो, 3 मिथाइल अटैच हो, तो इसे हम नियो बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है, नियोहेक्सेन। क्या हो सकता है, नियोहेक्सेन। मतलब जब 2 2 डाई मिथाइल हो, 2 2 डाई मिथाइल हो, तो उसे नियो बोल सकते हैं। ऐसे 2 मिथाइल को हम क्या बोल सकते हैं, आइसो, तो इसका नाम क्या हो सकता है, दूसरा आइसोहेक्सेन। क्या हो सकता है, आइसोहेक्सेन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आप क्लियरली देख सकते हो, मेरी राइटिंग क्या पता आपको समझ ना आई हो, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हो, ये मैंने कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाई है। कि पहले में मेन बिल्कुल सीधी चेन बना दी थी ऊपर, तो ये एनहेक्सेन हो गया था, फिर दूसरे पर मिथाइल लगाया, फिर तीसरे पर मिथाइल लगाया, फिर 4 कार्बन मेन चेन में लिए, 2 पर और 3 पर मिथाइल लगाया, और फिर हमने किस पे, 2 पर ही 2 मिथाइल लगा दिए। जब भी 2 2 डाई मिथाइल आता है तो नियो वर्ड यूज करते हैं, और अगर 2 बस एक बार ही मिथाइल आता है दूसरे कार्बन पर, तो उसे हम क्या यूज करते हैं, आइसो। क्या यूज करते हैं, आइसो। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और इसके बाद मैं आगे के टॉपिक्स कवर कराऊंगी, और आप इनको जरूर सोल्व करना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट का लिंक लगाया है। थैंक यू।